बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहा था आपको हकीकत टीवी ने जिस दिन इमरान खान इलेक्शन जीता था, दो बातें हुई थी। नंबर वन, उस बंदे की 5 सीटें खाई गई थी, पिंडी वाली सीट भी खाई गई थी, और उस दिन टका के धांधली हुई थी। 5 सीटें खाई गई, उनकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी थी कि पहले पूरा इलेक्शन चोरी हो जाता था, उस दिन सिर्फ 5 सीटें खाई गई, और एक अगर उसमें से निकाल दे तो 4 कम अज कम पीटीआई की सीटें खाई गई। और कहा गया आपको कि इसके बाद एक तासुर दिया जाएगा, देखा सब कितने अच्छे थे, किसी ने कोई मदाखलत नहीं की, देखा सब अपनी अपनी हदूद में रहे, देखा फलाना हुआ, देखा कैसा शफाफ इंतखाबात था। सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड ये था। कहा था आपको, आपने इस थ्योरी पर बिलीव नहीं करना, और आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने बिलीव नहीं किया। आज देखा क्या सूरत हाल हो रही। आसिफ जरदारी को यकीन दहानी करवाई गई कि तुम अगर शहबाज शरीफ और हमजा की हुकूमत बचा लो तो हम तुम्हारे बेटे को अगला वजीर आजम बना देंगे। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है, शहबाज शरीफ और हमजा ये दोनों ही नहीं चाहते कि इनकी हुकूमत बचे। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। असल में हमजा शहबाज चाह रहे थे कि वो रिजाइन करके चले जाए, क्योंकि वो गंदे हो रहे थे और पंजाब के अंदर उनका वोट बैंक मुतासिर हो रहा था। अभी भी उनका प्लान था, ये दोनों जाने वाले थे। और जाहिर सी बात है, जब आपको लाया जाता है आपकी मर्जी के बगैर, तो फिर आप जाते भी अपनी मर्जी के बगैर ही है। इस सूरत हाल के अंदर आसिफ जरदारी को टास्क दिया गया कि तुमने इनकी हुकूमत बचानी है, और 50-50 करोड़ पे वो बांट रहे हैं। जिन लोगों ने टास्क दिया बदले में वो भी तो कुछ चाहते हैं, ये तो समझिए जरा। वो वही चाहते हैं जिसकी पूरे पाकिस्तान में गूंज है। यानी आसिफ जरदारी को जो टास्क दिया गया है उसका जो भी मतलब है, उसमें बदले में कुछ चाहिए तो सही ना। अब हमजा हुकूमत चाह रहा है नहीं, शहबाज शरीफ चाह रहे नहीं, ये तो जाना चाहते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आसिफ जरदारी ने काम शुरू किया है। इमरान खान ने कराची, चूंकि वो वहां पर पूरा महाज संभालने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि मैंने वहां पर जाना है, उन्होंने कराची पैगाम दिया है कि कराची का महाज तुम संभालो, मैं जा रहा हूं आसिफ अली जरदारी को जमीन बोझ करने। और अब उन्होंने ऐलान किया है कि जरदारी, मैं लाहौर आ रहा हूं, मैं आकर तुमसे यहां पर लड़ता हूं और मैं देखता हूं कि कैसे तुम बंदों को खरीदता है। अगर तुम लोगों ने अपने आप को नहीं सुधारा तो मैं अवाम को कॉल देने जा रहा हूं, और उसके बाद यहां पर जो सूरत हाल होगी वो तुम लोग बर्दाश्त नहीं करोगे। और कहा कि आसिफ जरदारी को जेल में होना चाहिए। जरदारी, मैं आ रहा हूं तुमसे लड़ने के लिए। इमरान खान पहुंचे लाहौर का महाज संभालने के लिए, और अब उन्होंने लड़ने का फैसला किया है। आप जरा अंदाजा कर लें, आज आपको ये बात समझ आ गई है। हकीकत टीवी जो आपको कहता रहा, आसिफ जरदारी को खालिद शहनशाह केस, उजैर बलोच ने कहा था कि वो गद्दारी करता रहा है पाकिस्तान से आसिफ जरदारी के कहने पर, और सारे राज ईरान और आगे बेचता रहा। उस केस में बरी हुआ। अयान अली केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस, और सबसे बढ़कर वो फलूदे वाला, वो पापड़ वाला, वो सारे, उन सारे केसेस के अंदर आसिफ जरदारी को किसने एनआरओ दिया? आपको समझ आ रही है एनआरओ क्यों मिलता है आसिफ जरदारी और इन जैसों को? ताकि बाद में इन कठपुतलियों को इक्तदार में लाया जाए और फिर डोरियां इनकी पीछे बैठकर हिलाई जाए, क्योंकि जितना कोई करप्ट होगा उतना आसानी के साथ मैनेज होगा। इमरान खान के खिलाफ सारी जिंदगी करप्शन के सबूत ढूंढते रहे। परवेज मुशर्रफ ने भी कोशिश की, नाकाम रहे। उससे पहले नवाज शरीफ ने, बेनजीर ने, इन सब ने कोशिश की, नाकाम रहे। उसके बाद चौधरी ने कोशिश की, फिर आसिफ जरदारी ने की, फिर नवाज शरीफ ने की, और अब जिन्होंने की है वो आप सबको पता है, ये सारे नाकाम रहे। एक धेले की करप्शन उस बंदे के खिलाफ नहीं मिली। आज आके क्या गोगी पिंकी, ये इनकी औकात है। अब असल में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे लोग क्या है, शहबाज शरीफ की जमानत हुई, उसको इक्तदार दिया, उसकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी मर्जी से असम्बलियां तोड़ सके। क्योंकि जो आप किसी के कंधे पर चढ़कर आते हैं, तो जो लेकर आता है, जो मुसल्लत करता है, आप उसी की मर्जी से जाते हैं। ये औकात है इनकी, और ये सूरत हाल पैदा हुई है। इमरान खान आ रहे हैं लाहौर, उन्होंने प्लान ये किया है कि इन लोगों ने सुधरना नहीं है। मैंने अपना मुंह बंद रखा था, मैंने मजीद इंकशाफात नहीं किए थे, मैंने कोशिश की थी कि ये लोग अपनी औकात में नहीं आएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब इमरान खान ने फैसला किया कि उन्हें लड़ना है। अगर इमरान खान की हुकूमत के साथ कुछ करने की कोशिश होती है, यानी उनके बंदे तोड़कर, यानी एक बंदे को आप अंदाजा कीजिए 40-50 करोड़ दिए, वो तुर्की चला गया इमरान खान का जो अहम तरीन एमपीए था। क्यों? देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। अगर अदालत इनको पहले दिन से नाअहल कर देती तो फिर क्या होता? ये कभी इस तरह करते, उनको पता है कि हम नाअहल नहीं, और डी सीट हुए हम दोबारा आ जाएंगे।
देखिए, एक अगर एमपीए को 1 अरब रुपया 50 करोड़ मिलता है, उसके लिए इनफ है। वो सोचता है कि ठीक है 50 करोड़ काफी है, मैंने बड़ा माल बना लिया है। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, ये औकात है और ये सूरत हाल पैदा होती है। अब इमरान खान को 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो अपने एमपीएस को लेकर वो जाए खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करवाए, चार्टर तैयारा यहाँ से बुक करवाए, इन सबको वहां लेकर जाए और इनके ऊपर कुरैशिया किसी को निगरान रखे, और जिस दिन इलेक्शन हो सबको वापस लेकर आए। क्योंकि यहाँ पर उनको नामालूम कॉल से धमकियां दी थी, अननोन नंबर्स आते हैं और धमकियां दी जाती। ये जरा पता तो करे जाकर, ये कौन से अननोन नंबर्स हैं जो पाकिस्तान में ट्रेस नहीं होते? जरा पता तो कीजिए ये कहाँ के अननोन नंबर्स हैं। ये मजाक है, तमाशा है, ये क्या है? और बंद कमरों में कौन आसिफ जरदारी को कह रहा है बिलावल को वजीर आजम बना देंगे, आप बेफिक्र है, आप सिर्फ इनकी हुकूमत बचा दें। यानी इनकी हुकूमत बचाकर बदले में क्या लेना है? सवाल तो ये है। वो भी तब जब हमजा भी कह रहे हैं जी भाई मेरी हुकूमत ना बचे, ना शहबाज शरीफ चाह रहे। वो कहते हैं कि हमारा तो वोट बैंक टूट गया है, हमने गलती की, वो तो निकलना चाह रहे। शहबाज शरीफ और हमजा तो बिल्कुल रिजाइन करने वाले थे और शहबाज शरीफ तो तैयार थे डिसॉल्व करवाने के लिए असम्बलियां। अब यहां से आप अंदाजा कर ले, अब आपको समझ आ गई है क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बता नहीं रहे, लेकिन आप कम अज कम अंडरस्टैंड कर ले कि अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी, एहतसाब तो छोड़िए, तो जाहिर सी बात है इमरान खान कुछ करेंगे आकर। इनसे कोई काम करवाना है कि इनकी हुकूमत रहे। अब इस सूरत हाल में आप इतना समझ लें कि पाकिस्तान को क्लियरली बेचा जा रहा है, बल्कि बेच दिया गया है। आसिफ जरदारी जैसे करप्ट शख्स को क्यों रखा जाता है? आपको पाकिस्तान में जितने करप्ट लोग हैं इनको रखा इसलिए जाता है इनके केसेस सिर्फ ऊपर करके बाद में इनके साथ डील की जा सके, ये मोहरे बनकर काम करें। ये 75 साल से आपके साथ होता आया है। अब आप सोच लें कि एमकेएम के पास गए, एमकेएम के केसेस का क्या बना? दहशतगर्दी, गद्दारी, फंडिंग इंडिया से, इजराइल से, और उसके अलावा आप देख ले नेटो का असला, कितने उस पर केसेस थे। क्या हुआ? डील हो गई एमकेएम के साथ। क्या डील की थी? कि आप बस मोहरे बनकर रहेंगे, फेस आपका होगा, हुकूमत किसी और की होगी। लास्ट डे जब एमकेएम वालों के साथ पीटीआई वालों की मीटिंग हुई तो उन्हें कहते हैं अब काम कीजिए, हमें ऊपर से फोन करवा दें, जहां से फोन आता है तो हम आपके साथ चले जाएंगे। ये औकात है, ये आपका मुल्क है। बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं आपके। कौन बनाएगा? जी हम वो बिलावल को बना देंगे। जब बिलावल को यकीन दहानी करवाई जाएगी कि तुम्हें वजीर आज़म बनाएंगे तो इलेक्शन भी मैनेज किया जाएगा। इमरान खान ने फैसला कर लिया कि मैंने इनको छोड़ना नहीं है। एक तो मैंने अवाम को बता देना है सारा सच कि असल में खेल कर कौन रहा है और वजह क्या है। जो वो वजह, क्योंकि इमरान अब डरते नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। अब पानी सर से गुजर चुका है, इन लोगों ने सुधरना नहीं है। जो लोग समझ रहे थे कि सुधर गए, नहीं सुधरे, ये आप समझ लें। देखिए जो 75 साल की आदतें हैं वो ऐसे नहीं छूटती। आदतें नस्लों का पता देती हैं। आपको क्या लगता है कि पहली मर्तबा दुनिया में एक एग्जाम्पल पाकिस्तान में सेट हो गई है कि जिसके सर पर हाथ रखा गया था वो हार गए, तो ये बर्दाश्त होगी बात? वो 4 सीटें इमरान खान की निकाल ली गई। क्यों निकाली गई? ये मुल्क के साथ जो हो रहा है, इमरान खान अब जो लड़ने आ रहे हैं वो असल में जरदारी और ये सारे तो मोहरे हैं, मामला तो कहीं और होते हैं। अमेरिका नहीं चाहता इमरान खान की हुकूमत है, अमेरिका ने यहाँ पर लोकल को कहना है, उन्होंने इनको कहना है और ये मामला आगे जा रहा है। खुदा का खौफ खाए, मुल्क को कितना यार बेचना है और कितना बेचना है, बस कर दे, खुदा का वास्ता है। और बेच बेच के मुल्क का कुछ नहीं रह गया, आपका सब कुछ बाहर सेट हो गया है और आपने चले जाना कुछ अरसे के बाद। भुगतना इस अवाम ने है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।